हाँ, हुँ, शुभजीत। तो सबसे हाँ, पहले आपको क्या प्रॉब्लम थी? कब से प्रॉब्लम थी? क्या इलाज चला? अभी क्या इलाज चल रहा है? अपना बीमारी जो है पूरा डिटेल में बताओ। तो अ, सबसे पहले तो मैंने आपको सब रिपोर्ट तो भेजा, सब तो रिपोर्ट है मेरे पास। लगभग हाँ, तो लगभग ये प्रॉब्लम तो 2023 का 3 से स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। ओके। तब मैंने उससे पहले भी मैं जब कोरोना टाइम थे ना, हम्म उस टाइम पे मेरा डायरिया हुआ था। तो हम्म हॉस्पिटल में मैं 2-3 दिन, शायद 2 दिन होगा शायद, 2 दिन में एडमिशन था। तो हम्म वहाँ पर जैसा होता मुझे सलाइन दिया, उसके बाद और जो मेडिसिन था बुखार का वो दिया, और उसी समय मेरा कोरोना की भी टेस्ट हुआ था। तो हम्म तो वो नेगेटिव था। तो क्योंकि उसके साथ साथ फीवर भी था, डायरिया के साथ साथ। तो हम्म वो जो 2020 या 21 इसके इसी समय में होगा शायद। तो उस समय से मेरा थोड़ा सा पेट खराब शुरू हुआ था, हम्म। थोड़ा सा। ठीक है। थोड़ा सा मतलब ऐसा, अगर कुछ खाता था तो इंडाइजेशन हो जाता था, पेट में भारीपन सा लगता था, थोड़ा थोड़ा करके। ओके। तब तो मैंने उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया था तब उस चीज हम्म को। वो थोड़ा थोड़ा करते करते लगभग 2022 का लास्ट में आपको हम्म बोला था कल भी, वैसे मेरा जानने तब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ये प्रॉब्लम। हम्म तो तब मैंने फर्स्ट टाइम इस चीज को मैंने सुधारने का डिसीजन लिया, क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ गया मेरा बॉडी पे। मतलब जब जो भी खाता था वो भी एसिडिटी इंडाइजेशन हो जाता था, हम्म जो भी खाता था। तो तब मैंने डिसीजन लिया, मेरा यहाँ पर कोल्हानी में एम्स हुआ है नया, तो यहाँ पर मैं हम्म। दिखाऊंगा। तो ओके। मैंने सब कुछ पहले जान लिया कैसा सिस्टम है। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर गई, मेरा नाम रजिस्ट्रेशन हुआ, और फिर मैंने एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाई वहाँ पर। हम्म तो डॉक्टर को सब कुछ बोला ऐसे कि तब मेरा स्टूल ना थोड़ा सा लूज होता था, कभी भी डायरिया हम्म। टाइप नहीं हुआ एकदम से। बट ओके। एकदम से जो स्टूल का जो क्या बोले उसको, कंसिस्टेंसी सॉलिड जो है स्टूल वो है ना। सॉलिड नहीं था। हाँ हाँ हाँ, सेमी सॉलिड नहीं सॉलिड था, था। सेमी सॉलिड। हाँ हाँ। हम्म तो वो जो लूज स्टूल का प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ, वो जो डायरिया हुआ था कोरोना के टाइम पे, उस हम्म उसी उसके बाद से थोड़ा थोड़ा करके कभी लूज होता, कभी ठीक ठाक हो जाता था। ये प्रॉब्लम होता था कभी कभी। हम्म तो प्रॉब्लम और जर्नी लगभग उसी समय से मेरा शुरू हुआ था। तो मैंने एम्स में दिखाया था, तो डॉक्टर ने देखकर मुझे क्या बोले उसको, एक लैक्सेटिव दिया, लैक्सेटिव पाउडर। हम्म और आपको भेजा वहाँ पर, मेडिसिन का नाम भी है शायद, और हम्म उसके साथ एक पीपीआई दिया था, और पीपीआई और लैक्सेटिव, और शायद एक इंसेंस स्टेप दिया था। हम्म। तो डॉक्टर बोला कुछ दिन खाओ, अगर नहीं आराम मिला तो फिर आना। ओके। तो मैंने खाया कुछ दिन, आराम तो नहीं मिला मुझे, वही प्रॉब्लम हो जाता था। और गैस का भी लेने से और भी प्रॉब्लम मेरा हो जाती थी, पीपीआई और लेने भी से। ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता था। हाँ, और ही प्रॉब्लम बढ़ जाता था। तो हम्म मैंने तब लगभग 1 मंथ के बाद फिर से मैंने गया इस पे। हम्म। तो ओके। 1 मंथ नहीं होगा, लगभग 15 से 20 डेज होगा शायद। तो उसके हम्म बाद मैंने फिर से गया, तो डॉक्टर ने 2-3 टेस्ट दिया, जैसे कि सीबीसी, उसके बाद एलएफटी, उसके बाद लिपिड प्रोफाइल, ये सब हम्म नॉर्मल सब जो टेस्ट होता है ब्लड का, वो दिया मुझे। हम्म तो आ, वो सब कुछ करा लिया। तो सब कुछ करा के रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मली आया। तो डॉक्टर को मैंने बोला मेरा तो प्रॉब्लम नहीं जा रहा है और रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है मुझे, ये
ये लूज स्टूल का और एसिड रिफ्लक्स का, मतलब बार्पिंग बहुत ज़्यादा होती थी तभी से। हम्म बार्पिंग होती थी, कुछ भी खाओ तो बार्पिंग, कुछ भी, बार्पिंग इतना ज़्यादा होती थी। तो ये प्रॉब्लम चल रहा था तब। तो तब से थोड़ा-थोड़ा करके हो जाए। और एक चीज़, उसी समय से कुछ दिन पहले से उसी समय से कुछ दिन पहले मेरा फंगल इन्फेक्शन था। पेनिस के 2 साइड में मेरा हम्म फंगल इन्फेक्शन था। ये ओके फंगल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था, क्या बोलूँ, मुझको लगभग 1.5 साल तक मुझको इरिटेट किया। 1.5 साल मैंने इस 1.5 सालों से फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत सारे डॉक्टर को दिखाई। हम्म बहुत सारी क्या बोले, लोशन, क्रीम दिया, हम्म एंटी फंगल जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, हम्म सब कुछ दिया। कुछ दिनों में चली जाती, वो खाती थी तो कुछ दिन में चली जाती, फिर से आ जाती थी वो प्रॉब्लम। हम्म और वो जो रैश होता ना, चक्का हम्म चक्का जो रैश होता था, तो हम्म ये प्रॉब्लम मेरा लगभग, ये जो पेट का प्रॉब्लम है, पेट के साथ साथ ये फंगल इन्फेक्शन लगभग मेरा 1.5 साल तक चला। ओके तो इसी समय मैं फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ, इसके साथ साथ मैंने पेट के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि मेरा वेट लॉस तभी से शुरू हुआ था। ओके मेरा वेट लॉस तभी से शुरू हुआ था। तो अ, वो जो वेट लॉस तब से शुरू हुआ था, अभी भी रनिंग है। ओके तो सुभजीत ये बताओ तो कभी हाँ, तो हम्म और एक चीज बोलूँ तो, वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुआ 22 की लास्ट में, दिसंबर में, मुझे पक्का याद है, 21 दिसंबर 2022, ये हम्म मेरा फर्स्ट डेट था। मैंने जब ये पेट के लिए दिखाई, और आज हम्म भी मैं इस चीज से परेशान हूँ, और मेरा अभी भी वो प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद मैंने कितना डॉक्टर दिखाई, कितनी जगह गई, कितनी आयुर्वेदिक किया, कितनी होम्योपैथिक किया, हम्म नेचुरोपैथी की। नेचुरोपैथी में इतना नहीं गया, बट होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदा, 3 चीज में ही मैंने गया। बट सब दिखाए थे मुझे कुछ ही चीज में पटना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला। ओके तो मतलब आप एलोपैथिक होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक तीनों जगह दिखाए कहीं से भी कोई आराम नहीं हम्म, मिला आपको राइट कोई आराम तो नहीं मिला। और मेरा ओके जो प्रॉब्लम था वो जैसा था, बिल्कुल वैसा तो था ही। मतलब अभी इतना ज्यादा खराब हो गया, आपको बोलने का क्या बोलूं, और कुछ भी नहीं है बोलने का। मेरा हालत बहुत ही खराब हो गया अभी। चलो तो आप सुभजीत देख आपका पा रहे हैं टोटल शायद। रिपोर्ट मैं आपका पूरा रिपोर्ट देख लिया है आप एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी हैदराबाद में भी दिखाया आपने राइट। ठीक है हैदराबाद पे आप दिखाया। हाँ, कोलोनोस्कोपी हुआ वहां पर एंडोस्कोपी से हुआ भी उसमें सब कोई नॉर्मल है सॉल्यूशन नहीं मिला। कोई सोल्यूशन नहीं मिला है ना बाकी कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी वो भी सब नॉर्मल ही है हाँ, रिपीट हुआ था। हाँ, कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी पहले नॉर्मल था, और मैंने सिबो का भी टेस्ट किया। हम्म सिबो में भी नॉर्मल था, क्योंकि सिबो टेस्ट से कुछ दिन पहले ना मुझे रिफॉक्सिमिन दिया गया था मेरा लोकल पे। हम्म। तो ठीक ये है एक तो सुबह वजह हो सकती है सिबो में कुछ नहीं आने का। सिबो में आ भी जाता तब भी वो ये बीमारी तो है ही ना वो तो उसका एंटीबायोटिक खाते तो और भी दिक्कत हो जाती तो सुभाजीत ये जो प्रॉब्लम है ये क्लियर कट है हाँ तुमको हाँ आईबीएस का हाँ भी मेडिसिन चला है ठीक है डायग्नोसिस में कोई कंफ्यूजन नहीं है क्लियर कट आईबीएस है तुमको ठीक हाँ दूसरी बात ये है हाँ। कि ये जो आईबीएस है ना, पहली हम्म बार मुझे कब पता चला, हम्म, एक चीज बोलना चाहो डॉक्टर साहब। बोलो बोलो तो बहुत कुछ तो मैंने करवा लिया, मेरा हॉस्पिटल में भी। वो जो बोला ना, एम्स में दिखाई हम्म थी। उसके बाद हम्म मेरा क्या बोला, मुझे कुछ दिन लगभग 5 से 7 डेज स्टूल ठीक से पास नहीं हो रहा था। खाने के बाद, एंटासिड लेने के बाद हम्म ज्यादा हो जाती थी, स्टूल पास नहीं होता हम्म था। तो एंटासिड लैक्सेटिव के बाद, और हम्म तब और प्रोटीन खाने से बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती थी। तब बहुत ज्यादा प्रोटीन में खा ही नहीं प्रोटीन पा रहा था तब, तभी से। मतलब प्रोटीन खाने से और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती थी आपको
और ज़्यादा दिक्कत है। पेट में ओके। भारीपन सा लगता था और जलने का फीलिंग होता था। हुँ, तो हुँ, ये प्रॉब्लम था, एसिडिटी का जो प्रॉब्लम होता है नॉर्मली, वो तो था। हुँ, तब मैंने यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिशन भी हुआ था। तो वहाँ पर डॉक्टर दिखाए, डॉक्टर गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ चार्ट का प्रिस्क्रिप्शन लिख के छोड़ दिया 2 दिन में। गार्ड का प्रिस्क्रिप्शन तो लेके छोड़ दिया। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, उसमें लिखा। तो उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया, ये ऐसे ऐसे तो काम नहीं होगा, मेरा तो हालत खराब हो रहा है। तो मैंने हुँ, पापा मम्मी के साथ तब डिसीज़न लिया, कलकत्ता यहाँ पर जो मेरा सबसे बड़ी हॉस्पिटल या डॉक्टर है, वहाँ पर दिखाऊँगा। हुँ, तो मैंने हुँ, डिसीज़न लिया, तो कोलकाता में जब मैंने गया, वहाँ पर स्पंदन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को मैंने दिखाई, वहाँ पर आपको रिपोर्ट भी भेजा। वहाँ पर हुँ, ही पहली बार मेरा सब कुछ हुआ। मेरा जितना भी क्या बोलूँ, विटामिन का, ब्लड का जितना भी रिपोर्ट है, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी का, इसके हुँ, इसके सिवा ग्लूटेन का भी, टीटीजी जो एंटी टीटीजी है ना, अ, हुँ, क्योंकि मुझे एलर्जी भी था, इसके साथ-साथ एलर्जी था ना, अभी भी है कंटीन्यूअस। हुँ, तो आपको हुँ। एलर्जी की भी रिपोर्ट मैंने भेजी थी, क्योंकि मेरा हाँ, एलर्जी हिस्टामिन बहुत टेस्ट भी ज़्यादा हुआ हाई है। है। देखा था मैंने उसे। एलर्जी प्रोफाइल भी किया है मैंने। तो हुँ, तब फर्स्ट टाइम डॉक्टर देखने के बाद मुझे थोड़ा-सा वो सेम चीज़ पीपीआई दिया, हुँ, एंजाइम हुँ, दिया, उसके साथ-साथ और क्या बोलूँ उसको, एक्वागार्ड नाम का एक टैबलेट दिया था और लैक्सेटिव दिया था। तो एक हुँ, खाने को बोला, अ, और बोला और मल्टीविटामिन दिया था। अगर बोला जो मल्टीविटामिन से अगर तुम्हें गैस हो गया तो बंद कर देना वो, ये बोल दिया था डॉक्टर ने। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने पहले तो सब कुछ करके रिपोर्ट करके डॉक्टर ने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है उतना ज़्यादा। तो हुँ, हुँ, मेडिसिन खाया मैंने, डॉक्टर ने जो दिया, बोला खाने के बाद 1 मंथ के बाद आना। तो मैंने 1 मंथ के बाद जब गया, क्योंकि मुझे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था उस मेडिसिन से। हुँ, हुँ, मेरा तो आराम ही नहीं हो रहा था। तो तब मैंने 1 मंथ के जब मैंने जब गया वहाँ पर, तो डॉक्टर ने अ, मेरा मेडिसिन चेंज किया। तो हुँ, हुँ। डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम मुझे तब बोला जे वो आपको शायद आईबीएस है, अच्छा। आपको शायद आईबीएस है। इस वज़ह हुँ, से स्टूल लूज़ हो रहा है और कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो हुँ, फर्स्ट टाइम मुझे ये पता चला कि आईबीएस नाम का कोई बीमारी है 2023 के मिडल में। ओके। तो तभी मैं आईबीएस के बारे में मैंने जानना चाहिए चालू किया, आईबीएस क्या होता है, कि तभी मुझे हुँ, पता चला। उसके बाद तो एआईजी पे गया वो आईबीएस ठीक करने के लिए, वहाँ पर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओके। उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया कुछ नहीं करूँगा, घर में बैठ के नॉर्मल सा खाऊँगा, घर का ही खाऊँगा, देखता हूँ क्या होता है। तो क्योंकि हुँ, मेरा घर पे जो पापा-मम्मी है, सब सब लोग इरिटेट हो गए थे कि तुझे कोई बीमारी नहीं है, तू ऐसे ही भ्रम कर रहा है। हुँ, और हुँ, जो होता है वो सभी बोल रहे हैं। मुझे थोड़ा-सा वो लोग सो वो लोग बोल रहे आप तू घर खा-दा फिर से तेरा काम कर, सब ठीक हो जाएगा। ये आईबीएस नाम अच्छा, का कोई बीमारी नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ओके, वो करते-करते इतना साल हो गया, कुछ नहीं सॉल्यूशन अभी भी मिला। अच्छा। तो सुभाजीत ये बताओ कभी एंग्ज़ायटी डिप्रेशन का भी इलाज चला क्या? किसी डॉक्टर को दिखाया? ऐसा फ़ील होता है एंग्ज़ायटी डिप्रेशन? हाँ, एंग्ज़ायटी डिप्रेशन कोई चीज़ का नहीं है, बट मेरा 27 साल हो गया। मैं इस पेट की बीमारी के साथ-साथ ही मैंने गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ले रहा था। हुँ, तो वो तो छूट गई मेरी लगभग डेढ़ हुँ, साल से। डेढ़ हुँ, साल से मैं, क्योंकि मैं कॉन्संट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कोई हुँ, चीज़ में कॉन्संट्रेट फोकस मेरा ज़्यादा देर नहीं रह सकता, अभी भी हुँ, नहीं रह पा रहा है। मतलब मैं कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, कोई चीज़ में भी। वो जो प्रॉब्लम लगभग 2 सालों से था, वो अभी भी है। तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया, तो
और पेट भी ठीक नहीं रहा तो माइंड भी ठीक कैसे रहेगा। तो थोड़ा सा एंजाइटी, मतलब एंजाइटी नहीं है, थोड़ा सा इस बारे में जब सोचता हूँ तब मुझे थोड़ा सा क्या बोलूँ इसको, घबराहट छूटने लगता है। थोड़ा सा एंजाइटी होता है कभी कभी। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगता है क्या कि जब आपको एंग्जायटी, घबराहट या टेंशन होती है तो पेट और खराब हो जाता है? उम, सच बोलूँ तो मुझे ना कभी भी डायरिया टाइप नहीं हुआ, इतना ज़्यादा नहीं हुआ जब जो वो टेंशन होगा। क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा-सा कॉन्स्टिपेशन का ही है। मतलब ज़्यादा। 4-5 दिन 4-5 दिन बाद होगा। और ऐसा नहीं 4-5 दिन बाद होगा मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा हार्ड ही होगा, ऐसा नहीं, लूज़ ही होगा। नहीं, लूज़। तो ओके। ऐसा नहीं जिसको जिसको डायरिया टाइप होता है, बार-बार मोशन जाने के लिए भागना पड़ता है, शायद उसको एंग्ज़ायटी ज़्यादा होगा। बट मुझे उतना हुँ, ज़्यादा इस बारे में एंग्ज़ायटी नहीं हुआ, इसीलिए। ठीक है। जो अभी भी मुझे डायरिया हुआ, अभी दिन में 10 बार जाना पड़ा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं इस 5 सालों में, 3-4 सालों में। ओके। तो सुभजीत, आपका पूरा रिपोर्ट्स मैंने देख लिया, आपकी पूरी बातें सुन ली मैंने, ठीक है? कल ये और जो और ट्रीटमेंट है और एक चीज़ और भी और एक चीज़ बताइए? डॉक्टर साहब, मैंने हुँ, मेरा मेरा लास्ट आपने रिपोर्ट नहीं देखा शायद। एक एकदम हुँ, लास्ट में मैंने देखा, हुँ, मैंने ऑर्क हॉस्पिटल पे दिखाया था। हुँ। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर कुछ रिपोर्ट है इम्पोर्टेंट, वो लेटेस्ट किया गया था, बिल्कुल। हुँ, तो वहाँ पर मैंने एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी किया। हुँ, और मेरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन बायोप्सी है, वो भी हुँ, मैंने किया। वहाँ हुँ। पर कुछ है सिम्पटम्स। वो जो सिम्पटम्स है बेटा, वो तुम्हारी बीमारी से इसका कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? ये है रिपोर्ट तुम्हारा मेरे हुँ, सामने ही रखा हुआ है, ठीक है? हुँ, एले ग्रेड ए, हुँ। एक्टोपिक ठीक है? गैस्ट्राइटिस। एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है? जो गैस्ट्राइटिस एक अलग बीमारी है और आईबीएस एक अलग हुँ, बीमारी है, ठीक है? गैस्ट्राइटिस तो हुँ, तुमको जो डकार आ रही है, गैस रिफ्लक्स हो रही है, उसका है। इसका आईबीएस से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन जिसको-जिसको आईबीएस होता है, उसको 100% टाइम ये होता ही होता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं तुमको ये बता दूँ, तुमको 2 बीमारी है, हुँ, एक एसिडिटी गैस्ट्राइटिस, दूसरा आईबीएस, ठीक? हुँ, तो हुँ, सबसे पहले हम आपका एसिडिटी गैस्ट्राइटिस ठीक करेंगे। जब वो ठीक हो जाएगा, जब तुम खाने हुँ, लायक हो जाओगे, तब जाके आईबीएस का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है? ये ट्रीटमेंट है करीबन 6 महीने का है। हर 15 दिन में अपॉइंटमेंट रहेगा। जैसे-जैसे तुम्हारे अंदर बदलाव आता हुँ, जाएगा, वैसे-वैसे मैं डाइट में चेंज करता जाऊँगा। हो सकता है कभी-कभार कुछ हुँ, मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़े, उसका मैं प्रिस्क्रिप्शन आपको भेज दिया जाएगा, आप ले लेंगे। और सब कुछ धीरे-धीरे होगा, ऐसा नहीं होगा कि रातों-रात ठीक हो जाए और एकदम से सब कुछ चेंजेस धीरे-धीरे होंगे। क्यों? क्योंकि हम डाइट से ठीक कर रहे हैं, इट टेक्स टाइम, ठीक है? ये तो मैंने बोला, मेरा जो प्रॉब्लम है, वो तो सब हुँ, मैंने बोला, बट पहले का प्रॉब्लम, अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है और अभी जो मैं खा पा रहा हूँ, वो आपको हुँ, जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मैं बताओ। अ, तो अभी अभी लगभग 8 टू 10 मंथ्स प्रोटीन तो बंद ही मेरा। तो और मैं कोई सप्लीमेंट या मेडिसिन, बहुत कुछ मैंने ट्राई किया ऐसे समय में, बहुत हुँ, बहुत हुँ, कुछ। आप शायद सुना है माई ड्यूटी के बारे में। हुँ, हाँ, तो माई ड्यूटी के साथ मैंने कॉन्टैक्ट किया था मेरे इस बीमारी के बारे में। तो ओके। उसका जो लीकी गट पाउडर है या उसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, बीटा हुँ, NaCl है, तो ये सब मैंने कुछ दिन ट्राई किया था। बट वो सब लेने के बाद मुझे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। हुँ, बीटा NaCl भी लेने का ट्राई किया, बट बीटा NaCl लेने के बाद मेरा मसल इतना ज़्यादा वीक हो जाता था, इतना ज़्यादा बॉडी हीट हो जाता था, मैंने आपको नहीं बता सकता, मैं रात भर सो नहीं पाता था। तो ये सप्लीमेंट या मेडिसिन, कोई भी चीज़, कोई भी टैबलेट, कुछ भी नहीं ले पा रहा हूँ मैं, बहुत कुछ भी बढ़िया। तो ये नहीं। जो भी लेना चाहते हो, वो चीज़ से ही मेरा क्या बोलो, स्टमक डिस्कम्फर्ट हो जाती थी। ये तुमको माई ड्यूटी मतलब से मुझे लेने का लगता है।
कौन बताया कि यहाँ से तुमको ये चीज़ लेना अ, चाहिए? यूट्यूब से? क्योंकि आप समझ पा रहे है, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने बहुत जगह इस आईबीएस का सॉल्यूशन ढूँढा, तभी हुँ, मुझे माय ड्यूटी मुझे मिल गया एक बार। हुँ, तो लगभग ये 6-7 महीने का पहले की बात है, उससे भी हुँ। शायद पुराना होगा। तो तो कोई भी मेडिसिन सप्लीमेंट कुछ भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा कंडीशन अभी खराब है। तो आपको ये बोलना इम्पोर्टेंट था, मुझे लगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सुभाजीत एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब में बहुत सारा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? और ज़्यादातर जो लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं, वो ज़्यादातर तो डॉक्टर ही नहीं है, पहली बात, ठीक? हुँ, तो यूट्यूब में जो एडवर्टाइज़मेंट में जो आ रहा है, जो चीज़ें बता रहे हैं, वो 90% टाइम फेक होती है, ठीक है? वो सिर्फ़ बिज़नेस कोई भी आके अपना अपना सप्लीमेंट सेल कर देगा, कुछ भी बता देगा। तो हुँ, ये कोई आसान छोटा-मोटा बीमारी नहीं है और तुम इतने साल से बीमार हो, इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल में दिखा चुके हो, तो तुमको भी समझ में आ गया होगा ये छोटा-मोटा बीमारी नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है, ठीक? इसको ट्रीटमेंट कराते-कराते तुमको 3 साल हो गए, तो सीधी बात है टाइम तो लगेगा कुछ दिन इसको ठीक होने में। ठीक? दूसरा जब हाँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इतने सारे एशियन हॉस्पिटल का गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपके कोलकाता का सबसे बेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इतने सालों से सब लोगों ने देख के अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला पाया, इसका मतलब ये छोटा बीमारी तो नहीं है, राइट? क्योंकि मैं दूसरा कोई मेडिसिन खा नहीं पा रहा, मेडिसिन खाने से और भी प्रॉब्लम हो जाती है। और एक चीज़ और सिर्फ़ मेरा अभी एक ही मेडिसिन मैं कभी-कभी ले लेता हूँ, वो है हुँ, आईबीएस का जो मेडिसिन है क्लोस्पा। हुँ, तो वो लेने से थोड़ा-सा मुझे आराम हो जाती है कभी-कभी, ठीक। क्योंकि मतलब मेरा जो सबका खाना है स्टमक में ही ज़्यादा देर पड़ा रहता है, क्योंकि मैं ठीक, पीपीआई भी नहीं ले सकता, पीपीआई लेने से और भी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, और भी। पीपीआई लेने के बाद मतलब क्या एसिड इतना ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, एसिड पूरा दिन ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि मैं कुछ भी खाऊँ, प्रोटीन तो बाद ही दे, कुछ भी खाऊँ राइस या हुँ, थोड़ा-सा वेजिटेबल, वो भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता। ओके। मतलब एसिड ही ठीक से नहीं प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में। तो आप तो एसिड तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इसीलिए तो आप एंटासिड खा रहे थे ना, डॉक्टर ने एंटासिड क्यों दिया पीपीआई? हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नहीं, एसिड बन रहा मुझे तो ये पता चला है। कि कैसे पता चला? क्योंकि मैं प्रोटीन जो चीज़ जो सबसे डाइजेस्ट करना टफ है, उसे ही मैं हुँ, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और क्या बोलूँ उसको, राइस या ये तो ये तो क्या बोलूँ उसको, सबसे ईज़ीएस्ट फॉर्म डाइजेस्ट करना, ठीक है। वही से मुझे इसका प्रॉब्लम मतलब हो रहा है, और जो प्रोटीन तो दूर जो का बात है। इसका मतलब है जो पीपीआई हम खा रहे हैं वो तो ऐसे ही गलत खा रहे हैं फिर, है कि नहीं? जब एसिड ही नहीं बन रहा है हुँ, ऊपर से और एंटासिड ले लेंगे तो बचा कुचा एसिड भी नहीं बनेगा, ठीक है? तो ये बहुत हुँ, सारा इधर-उधर का छोटा बहुत टिप्स मिल गया, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गया, इसका मतलब इसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? यूट्यूब से टिप्स ले लेके तो हुँ। ठीक नहीं किया जा सकता, राइट? अभी मैं सब कुछ बंद, मेरा सब कुछ लगभग 3 मंथ से बंद, कोई मैं बात कुछ नहीं, भी अब नहीं लेता, आपको आपको सिर्फ़ घर का थोड़ा-सा चावल, देखो, अभी तक थोड़ा-सा क्या लेते थे, ठीक है, सब भूल जाओ, अभी तक जो लेते थे ना भूल जाओ, ठीक हुँ, है? अब जो मैं बताऊँगा हुँ, वही लेना है, मैं जैसा बोलूँगा वैसा ही खाना है, जो चीज़ बोलूँगा वो चीज़ करना है, ठीक इसलिए है? अब आपको अपना अपना दिमाग अब नहीं लगाना इसलिए है, डॉक्टर साहब आपके साथ कंसल्ट किया। कि मैं या मेरे पास पेशेंट कंसल्ट करने के लिए आता है तब तक वो सब कुछ कर चुका होता है तुम्हारे जैसा, बाकी भी पेशेंट हमारे जो वीडियोज़ में देखा होगा, उनको देखा होगा तुम्हारे जैसी है सबकी हालत, राइट? हुँ, ठीक है? तो शुभजीत कल एक और अपॉइंटमेंट रहेगा, ठीक है? वो हाँ, फ़ोन अपॉइंटमेंट हाँ, रहेगा, उससे पहले आपको एक डाइट प्लान आ जाएगा। वो डाइट प्लान हाँ, मैं अगले अपॉइंटमेंट में आपको समझाऊँगा कैसे लेना है। आप उसको लेना चालू करोगे, 15 दिन तक खाओगे, और 15 दिन के बाद हाँ,